वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं तो ये कहूँगा कि जब आप एक तवील एक जद्दोजहद के साथ एक जंग लड़ रहे होते हैं, तो कानूनी एक जंग थी जिसे आप लड़ रहे होते हैं, और डे फर्स्ट से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ और मुख्तलिफ चहमगोइयाँ चलती रही हैं, और फिर वो ऐसे-ऐसे मामलात हमारे सामने नई से नई चीज़ें आती रही हैं, फिर कुछ थ्रेट्स भी थे, फिर काफ़ी एक प्रेशर एक मखसूस तबके का वो इस तनाज़ुर में होता है कि ये ब्लास्फेमी का केस है, और मतलब 100 चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो उस सारे प्रेशर के अंदर भी काम करना, फिर मेरी चूँकि इंजीनियर साहब से जेल में मुलाकात भी रूटीन से होती रही है, तो हम फिर कुछ स्टेप लेने से पहले उनसे डिस्कस भी कर रहे होते थे कि अगर ऐसा हम अगर ना करें तो ये ना हो कि फ्यूचर में इसका हमें ये नुकसान हो, या जैसे नज़ारती कौंसिल वाला मामला था उसमें हम नहीं जाना चाह रहे थे। मेरी पर्सनल राय थी, तो मुझे उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं इसमें जाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे? तो मैंने उनको बताया कि ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहता। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप इस पे एग्री हैं तो फिर हमें कोई मतलब ज़रूरत नहीं है इसमें कि हम इसको जाएँ लेके चलें। तो वो उस टेंशन के साथ जब हम केस को लेके चल रहे होते हैं, डेफिनिटली जब हाई कोर्ट में थे तो एक बड़ा वो एक मामला बना हुआ था कि पता नहीं बेल होनी है नहीं होनी, और फिर लोगों के ज़हन में कई चीज़ें होती हैं ऐसी, पता नहीं लीगल टीम के जो है वो उनका कोई स्टेप ठीक नहीं है, या वो लीगल एक्विपमेंट उनका ठीक नहीं है, या वो जो आप कह लें कि जो स्टेप्स वो ले रहे हैं शायद वो ठीक नहीं है, या उनको इस पे और कुछ चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए थी। तो इस तरह की चीज़ों में प्रेशर होता है। तो डेफिनिटली जब हम आज हाई कोर्ट में थे तो मैं लिटरली आपको बताऊँ कि मैं कल रात से बड़ा मुतमईन था, और मुझे जितनी भी कल कॉल्स आई हैं और जितने मैसेजेस हैं, मैं सबको ये कह रहा था कि मैं पुरुम्मीद हूँ और कल इंशाल्लाह बेल हो जाएगी। तो मुझे वो बार-बार कहते थे कि 295 सी है, और आप कैसे बार-बार ये बात कर रहे हैं कि आप पुरुम्मीद हैं और आप कह रहे हैं कल बेल हो जाएगी। मैंने कहा मेरा ज़मीर ही कहता है कि कल बेल हो जाएगी, और चूँकि पहले ही जो सेशन में जब रिमांड हुआ था मैंने इसको अपोज़ नहीं किया ज़्यादा, तो ये एक रीज़न थी कि जिसकी वजह से मुझे आइडिया था कि अगर ये बेल पे दोबारा केस वापस जाता है रिमांड पे, डेफिनिटली ये चांस तो नहीं होंगे इस तरह के कि दोबारा बेल हो, लेकिन एटलीस्ट एक कवर अप हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगी ऑर्डर के अंदर, और फिर हाई कोर्ट को बेल ग्रांट करने में आसानी होगी। तो वो तमाम चीज़ें सेशन के ऑर्डर में आ गई थी। तो ये बड़ा एक ग्राउंड था हमारे पास जिसकी वजह से हम बड़े मुतमईन थे, और जैसे ही फिर वो बेल का जो हमने सुना और जैसे हमने जब उसको ऑर्डर अनाउंस किया, नो डाउट हमारी सारी टीम वहाँ पर थी। हमारा लास्ट केस था, तो वो कोर्ट के अंदर ही बड़ा बगलगीर एक दूसरे के हो गए, और सारे मुबारकबाद का एक मामला वो शुरू हो गया, और बड़ी खुशी की सब में एक वो लहर दौड़ गई कि ये बड़ी अचीवमेंट है इस हवाले से कि 295 सी पे बेल मिलना, और इतने प्रेशर के अंदर फिर जजेस का और ये सारा मामला। नो डाउट इसमें अगर आप कहें कि हमारे जज्बात क्या है, तो वो तो कोई शक इस बात में नहीं है कि खुशी की इंतहा थी सबकी, और मुझे इमीडिएटली कहा कि हम जैसे लोगों में होता है कोई वीडियो बनाएं वो चीज़ के, मैंने कहा इसे अवॉइड करें, खुशी ज़रूर करें, लेकिन जो है वैसी चीज़ ना करें जैसे मुखालिफ साइड से आपको सुनने को चीज़ें मिलती रही हैं। ये बताएं कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये बताएं कि अली भाई की रिहाई कब तक मतलब कब तक वो इंशाल्लाह वापस अपने घर को पहुंच जाएंगे, इस बारे में अपडेट सैटरडे को इंशाल्लाह। अच्छा साहब मुझे ये बताएं कि अली भाई को जब पता चला कि ये जो बेल है ये हो गई है, मंजूर हो गया, तो उनके क्या जज्बात थे, उन्होंने क्या कहा, कोई आपकी बात हुई थी? मुझे उनकी कॉल आई, अब हम हाई कोर्ट में थे जब मुझे उनकी कॉल आ गई थी। मुझे उन्होंने कल पूछा था कि मैं कब कॉल करके पूछ लूँ, तो मैंने उनको कहा था आपने 11:30 के बाद कॉल करनी है, चूंकि डीबी है फर्स्ट, तो डबल बेंच के बाद जो है वो केस की समाप्त होनी है, तो मोस्टली तकरीबन 11:30 तक हमारा केस जो है कॉल होगा, लेकिन वो चले थोड़ा सा ऊपर टाइम चला गया उसमें, तो मुझे उनकी तकरीबन 12:30 के राउंड मुझे कॉल आई, और हम अभी निकले ही थे अभी, तो मैंने उनको इतना कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक